हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप क्लास 12 हम लोग जो टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जो बच्चा इसे मिस करेगा वो समझ लीजिए एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चंस मिस करेंगे आप लोग। तो इसलिए इस टॉपिक को हमें बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। पॉलन और पिस्टिल इंट्रैक्शन। पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन क्या होता है, चलिए हम इसको समझते हैं। और किसे कहते हैं ये क्वेश्चन बार बार CBSE बोर्ड में जो है घुमा घुमा के पूछता है, हर बार लगभग पूछता है ना। 2014 में, 15 में, 16 में, है ना, यहाँ तक कि 18 में भी आया था ये क्वेश्चन। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। देखिए ये आप लोगों को क्या हुआ, फिलामेंट्स हुआ। फिलामेंट्स और इसमें बाइलोब्ड एंथर पाए जाते हैं, आप लोग जानते हैं, आप लोग पढ़ चुके हैं, है ना। देखिए अगर हम बात करें तो ये स्टिग्मा और इसका जो ये लॉन्गिट्यूडिनल भाग होता है ये होता है स्टाइल, और जस्ट इसके नीचे पाया जाता है ओवरी, है ना। ओवरी होता है। ओवरी में हम बात करें तो यहाँ होता है ओव्यूल। ओव्यूल, चलिए इस ओव्यूल के स्ट्रक्चर को यानी मीन्स एम्ब्रियो साइट में हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं, यहाँ मैं आप लोगों को क्लियर करवा रहा हूँ। देखिए इसमें होता है पहला जो एंड होता है इसे हम कहते हैं चलाजल एंड। सॉरी, क्या होता है, चलाजल एंड। चलाजल एंड होता है। चलाजल एंड में 3 सेल्स पाए जाते हैं जिसे हम कहते हैं एंटीपोडल सेल। ये चलाजल एंड होता है। चलाजल एंड होता है और दूसरा होता है माइक्रोपाइलेट। यहाँ 2 सेल्स पाए जाते हैं, 2 सेल्स होते हैं और जिन्हें कहा जाता है, और यहीं पे ये सेल्स होते हैं यानी सेंट्रल सेल होते हैं, इसे कहते हैं सिनर्जिड सेल्स, है ना। और ये सेल होता है सेंट्रल सेल होता है। और यहाँ एक और होता है यग सेल। क्या होता है, यग सेल। इसको आप लोग पढ़ चुके हैं। यग सेल होता है और उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ तो यहाँ होता है फिलीफॉर्म अपरेटस। क्या होता है, फिलीफॉर्म अपरेटस। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इसमें कि पॉलन और पिस्टिल का इंट्रैक्शन क्या होता है, क्या इंट्रैक्शन होता है जिसके कारण से फर्टिलाइजेशन होते हैं, पॉलिनेशन होते हैं, है ना। बहुत सारी इस इन्वायरमेंट्स में अगर देखा जाए तो बहुत सारे पॉलन ग्रेन हमेशा इस इन्वायरमेंट्स में पाए जाते हैं। तो सभी इन्वायरमेंट्स से क्यों नहीं ये पॉलन रिसीव कर लेता है इसका स्टिग्मा और अपने जो ओव्यूल होते हैं उन्हें फर्टिलाइज कर देता है ना। तो इसमें कुछ इंट्रैक्शंस होते हैं, कुछ चीजें होती हैं जिनको हम लोग समझेंगे। पहला क्या होता है, एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, है ना। क्या इसके अंदर एबिलिटी होती है रिकॉग्नाइज की। और दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस, जो होता है कॉन्टिन्यूअस डायलॉग, है ना। कॉन्टिन्यूअस डायलॉग ये केमिकल होता है। कैसा होता है, केमिकल डायलॉग होते हैं। केमिकल डायलॉग होते हैं। अब केमिकल डायलॉग में यानी आप लोग कह सकते हैं हार्मोनल इंट्रैक्शन होते हैं, है ना। यानी कुछ केमिकल्स डायलॉग होते हैं जिसके वजह से ये देखिए कंटिन्यूअस डायलॉग यानी कंटिन्यूअसली इनके बीच बातचीत होती है। किसके बीच, स्टिग्मा और पॉलन के बीच में। मान लीजिए सपोज करिए, एक चीज और यहाँ ध्यान देंगे आप लोग, जो पॉलन होगा या सेम फ्लावर का होगा या सेम फ्लावर का नहीं होगा, डिफरेंट फ्लावर का होगा, है ना। डिफरेंट फ्लावर का होगा लेकिन सेम स्पीसीज का होगा। किसका होगा, सेम स्पीसीज का होगा। यानी या सेम फ्लावर का हो सकता है या सेम अदर डिफरेंट प्लांट्स का हो सकता है, लेकिन सेम स्पीसीज का हो सकता है, उसका स्पीसीज सेम होगा। अब मान लीजिए सपोज करिए यहाँ क्या हुआ कि जो एंथर हुआ यहाँ पॉलन को रिलीज किया, एंथर पे गए। पॉलन जो है वो एंथर पे जाता है और जब एंथर स्टिग्मा पे पहुंचा यहाँ तो देख लीजिए, मान लीजिए एक ब्लैक कलर पॉलन है और दूसरा मान लीजिए
जो ब्लू कलर का है, और तीसरा सपोज करिए रेड कलर का है। किस कलर का है? रेड कलर का है, रेड कलर का है। तो देखिए हमने क्या कहा, कंटिन्यूअस क्या चलता है, इनके बीच में बातचीत होती रहती है, बातचीत होती है, यानी केमिकल्स जो है केमिकल्स तरीके से बातचीत होती है ना। तो यहाँ देखेंगे आप लोग, जैसे सबसे पहले क्या मिला, रेड कलर का मिला, तो स्टिग्मा ने क्या किया, इसे रिजेक्ट कर दिया। हाँ एक चीज और बताएं, ये एक्चुअली में जेनेटिकली होता है, जेनेटिक कॉम्बिनेशन के कारण होता है। देखिए जैसे हम हैं, आप हैं, है ना, तो हम और आप, हम भी ह्यूमन बींग्स हैं, आप भी ह्यूमन बींग्स हैं, लेकिन कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं कि आपके अधिक एक्सप्रेस कर रहे हैं और कुछ कैरेक्टर हमारे हैं जो अधिक एक्सप्रेस कर रहे हैं, है ना। यानी सभी के कैरेक्टर सेम नहीं हो सकते। उसी तरह से यानी सेम स्पीसीज तो हैं, बट क्या होता है, कैरेक्टर एक्सेप्ट नहीं करते हैं, है ना। तो उसी तरह यहाँ होता है कि ये सेम तो है, बट क्या करते हैं, मान लीजिए इस रेड वालों को इन्होंने जो केमिकल इनके बीच में क्या हुआ, बातचीत हुआ, उसके द्वारा इन्होंने क्या किया, रेड वाले को रिजेक्ट कर दिया। फिर देखिए दूसरा है, यहाँ हमने ब्लू कलर का बनाया, ब्लू वाले के बीच भी बातचीत हुआ और इसे भी रिजेक्ट कर दिया, है ना। जब इसको भी रिजेक्ट कर दिया, अब बचा कौन, ब्लैक वाला बचा। अब ब्लैक वाला क्या करेगा, यहाँ पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा। किसका? पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है, इस साइड से यहाँ पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन किया, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन किया। मैं अपने नेक्स्ट अगले वीडियो में बता चुका हूं आपको कि यहाँ जो फिलीफॉर्म ऑपरेटस होता है, ये क्या करता है, अलाउ करता है पॉलन को, कहाँ, सिनर्जिक सेल में अगर जाना है तो सबसे पहले पॉलन क्या नाम है, फिलीफॉर्म ऑपरेटस से इसे आदेश लेना पड़ेगा, है ना। तो ये करता क्या है कि जब यहाँ पॉलन ग्रेन, देखिए 2 स्लेट स्ट्रक्चर होता है पॉलन ग्रेन, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद में ये डिवाइड हो जाता है 2 में, इसीलिए कहा जाता है कि 2 गैमेट्स होता है। आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूँ जो है डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल स्लेट, है ना, ट्रिपल फ्यूजन, डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ा चुका हूँ मैं अपने नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया हूँ। तो देखिए यहाँ से क्या हुआ, ये पॉलन ग्रेन आया और पॉलन ग्रेन आता है फिलीफॉर्म ऑपरेटस के पास, और फिलीफॉर्म ऑपरेटस क्या करता है, इसे अलाउ करता है कहाँ जाने के लिए, सिनर्जिक सेल के पास। सिनर्जिक सेल के पास जब अलाउ करता है और अलाउ करने के बाद फिर एक सेल में जाता है। जब सिनर्जिक ये अलाउ कर देगा तो कहाँ जाएगा, जो है एक सेल में जाएगा, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होना संभव होता है। तो देखिए यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ से लेकर यानी स्टिग्मा जिस पॉलन ग्रेन को रिसीव किया, यानी उसके बीच में क्या चला, बातचीत चला, यानी केमिकल रिएक्शन, केमिकल्स इंटरेक्शन हुए, है ना। केमिकल अगर मैच किया तो जिस पॉलन ग्रेन को वो रिसीव करता है स्टिग्मा, और रिसीव करने के बाद में वही उसी को अलाउ करता है क्या बनाने के लिए, पॉलन ट्यूब बनाने के लिए, पॉलन ट्यूब बनाने के लिए। और वो पॉलन ट्यूब बनाने के बाद में क्या होता है, यहाँ से आता है जो है फिलीफॉर्म ऑपरेटस के पास, और ये अलाउ करता है सिनर्जिक सेल के पास जाने के लिए। और जब ये अलाउ करता है सिनर्जिक सेल के पास जाने के लिए, तो ये एक सेल पे जाता है और इसे फर्टिलाइज करता है। आगे आप लोग प्रोसेस जानते हो। तो देखिए कोई यदि आपसे पूछता है कि पॉलन और पिस्टिल इंटरेक्शन क्या है ना, यानी कहाँ तक के प्रोसेस को कहेंगे, तो यहाँ तक आप कहेंगे कि केमिकल्स जो इनके बीच में जो केमिकल्स बातचीत होती है या केमिकल्स रिएक्शन अट्रैक्शन होता है, तो उसके बाद से जब जिस पॉलन ग्रेन को अलाउ कर दे, और अलाउ करने के बाद फिलीफॉर्म ऑपरेटर जिसे अलाउ कर दे कि सिनर्जिक सेल के पास जाने के लिए, तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, है ना। तो ये चीजें होती हैं। अब इसमें आप पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन अगर हम बात करें, तो पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन को जानना है आपको, तो माइक्रोस्कोप के सहायता से हम इसमें देखिए, किसी भी प्लांट्स को ग्रो करने के लिए सबसे ज़्यादा उसे स्टार्च की आवश्यकता होती है, तो 10% सॉफ्ट शुगर्स लेते हैं, है ना। वो प्रैक्टिकल्स में आप लोगों को बताया जाएगा, और उसके बाद में स्लाइड पे रखने के बाद में उस कल्चर मीडिया के साथ में, जिसके कारण पॉलन जो ट्यूब होता है वो जर्मिनेट करके पॉलन जो है ट्यूब का फॉर्मेशन कर लेता है, तो उसको हम लोग समझेंगे। लेकिन आप लोग यहाँ केवल इतना समझिए कि पिस्टिल और पॉलन इंटरेक्शन जो होता है वो स्टिग्मा के जिस पॉलन को रिसीव किया वहाँ से लेकर और फिलीफॉर्म ऑपरेटस
जिसको अलाउ करता है, जिस पॉलन ग्रेन को इस सेल में जाने के लिए यहाँ तक के प्रोसेस को, है ना, क्या नाम है, पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन से लेकर और यहाँ तक के यानी किसके यक सेल तक पहुँचने के प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, पिस्टिल पॉलन इंटरेक्शन कहते हैं। सो आई होप आप लोग के समझ में आया होगा। सो थैंक यू, विश यू वेल।